आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। राजनांदगांव जिले के घुमका नगर पंचायत चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। इसी कड़ी में कांग्रेस प्रत्याशी फूलमती वर्मा ने आज समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन रैली में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता, महिला समर्थक एवं स्थानीय नागरिक शामिल हुए। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। देखिए राजनांदगांव से हमारी ये रिपोर्ट। नामांकन दाखिल करने से पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा नगर में रैली निकाली गई। रैली के दौरान कांग्रेस के पक्ष में जमकर नारेबाजी की गई और कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला। ढोल नगाड़ों और बैंड बाजों के साथ निकली रैली ने चुनावी माहौल को और गर्म कर दिया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने कहा कि घुमका नगर पंचायत क्षेत्र में विकास, मूलभूत सुविधाओं और जन समस्याओं को लेकर जनता बदलाव चाहती है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस प्रत्याशी फूलमती वर्मा को जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है और आने वाले चुनाव में कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करेगी। नामांकन कार्यक्रम में कई वरिष्ठ कांग्रेस पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं प्रशासन द्वारा नामांकन प्रक्रिया को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने सुरक्षा व्यवस्था भी की गई थी। आपको बता दें कि घुमका नगर पंचायत चुनाव को लेकर अब राजनीतिक मुकाबला रोचक होता जा रहा है और सभी दल चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंकने की तैयारी में जुट गए हैं। घुमका नगर पंचायत चुनाव के लिए फूलमती वर्मा अभी जो नामांकन दाखिल करके यहाँ पर हासिल हुए, यहाँ मौजूद हुए हैं। तमाम राजनांदगांव के कांग्रेसी कार्यकर्ता और नेता इनके साथ में समर्थन में, साथ ही लोग यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हुए हैं। वर्मा जी, एक वर्मा प्रत्याशी के साथ जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में भाजपा ने खड़े की है, उनके साथ में आपका टकराव है। किस तरीके से नगर विकास को लेकर के आप जनता तक के उतरेंगे? जी, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार। मैं वर्मा प्रत्याशी है, वो हमारी बहन जैसी है, लेकिन पार्टी जो जिसको अधिकृत करते हैं वो अपना चुनाव लड़ते हैं। मैं कांग्रेस पार्टी से अधिकृत की गई हूँ अध्यक्ष के लिए, नगर पंचायत के लिए। मैं अपना चुनाव लड़ूंगी अपने हिसाब से, वो अपना लड़ेगी, ठीक है। लेकिन नगर पंचायत की विकास को लेकर, जैसे पूर्व में सरपंच थी तो मैंने बहुत सारे काम अपनी जनता के लिए किया है। जनता के साथ उनके भरोसे को लेके उनके साथ में कदम से कदम मिलाकर मैंने काम किया है। जैसे पूर्व में भूपेश बघेल जी हमारे मुख्यमंत्री थे आदरणीय, तो भेंट मुलाकात के दौरान आए तो बहुत बड़ी बड़ी मांग थी, जैसे कि ये तहसील अभी हम लोग जहाँ पे आए हैं ये उप तहसील था, पूर्ण तहसील का मांग किए गए भेंट मुलाकात में। नगर पंचायत जो चुनाव आज हो रहा है उन्होंने घोषणा किया नगर पंचायत घुमका के लिए, और रूसे जलाशय का जो पानी है हमारे किसान के खेत के लिए आता है उनका घोषणा उन्होंने किया है, और स्वामी आत्मानंद स्कूल का अंग्रेजी उनका घोषणा उन्होंने किया, जो सब बनकर धरातल पर स्थित है। और मूलभूत समस्याओं से लेकर जितने भी काम है मैंने कोशिश की थे अपने सरपंच के कार्यकाल में करने के। और फिर उसके बाद जो चुनाव होना था, चुनाव तो नहीं हो पाया। घुमका का नगर पंचायत का चुनाव पता नहीं सरकार क्यों रोकी थी। 1.5 साल रुका चुनाव, 1.25 साल 1.5 साल रुका। उसके बाद हमने फिर से अब ये चुनाव, आम चुनाव आ गया है। तो मैं अपनी जनता की मूलभूत समस्याओं को लेकर काम करूँगी, रोड, नाली, रास्ता, स्वास्थ्य पर काम करूँगी, शिक्षा पे काम करूँगी। उनकी जो मांग है उनके हिसाब से मैं काम करूंगी उनके लिए। कि आप पहले भी यहाँ पर एक जिम्मेदार पद पर आसीन थे, अब फिर से अब कांग्रेस ने अपना यहाँ के अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए आपको जिम्मा संभालने के लिए दायित्व सौंपा है। किस तरीके से आप जनसंपर्क करेंगे, और क्या ऐसे पूर्व में ऐसे काम आपको लगता है जो इस नगर पंचायत में नहीं हो पाया है जिसको आप प्राथमिकता देने वाले हैं? बहुत सारे काम नहीं हो पाया है, जैसे कि हमारे हॉस्पिटल का काम है, स्वास्थ्य संबंधित। हमारी विधायक मैडम ने लिख के दिया है लेटर कि यहाँ पे जैसे CSC सेंटर हमें बोलते हैं, यहाँ पे 162 सेंशन आ भी गया था। वो अभी तक जैसे सरकार बीजेपी की है, 2.5 साल की सरकार है, और 2.5 साल की सरकार में हमारे ग्राम पंचायत से अभी नगर पंचायत हो गया, कुछ ऐसा काम दिखता ही नहीं है कि उन्होंने किया है। क्या विपक्षी होने का आप एक बड़ा चुनौती समझती है?
नहीं, मैं कोई चुनौती नहीं समझती। मेरी जनता मेरे साथ है, मेरी जनता ने मेरा काम देखा है और मैं ऐसा कोई बड़ा चुनौती नहीं समझती। मैं डोर टू डोर संपर्क करी हूँ, डोर टू डोर जा रही हूँ। हमारी जनता ने कहा है कि आप आइए, हम आपके साथ हैं, तब मैं आगे आकर उनके लिए उनके सुख दुख, उनके हर काम में मैं सम्मिलित होंगी और जितने भी विकास का काम है जो नगर पंचायत को करना चाहिए, इसलिए हम लोग ने जोर देकर नगर पंचायत बनाया है कि न हमारे घुमका का विकास रुक रहा था और अब हम विकास कर नई ओर लेते चले जाएं। डोंगरगढ़ विधानसभा के अगर विधायक हर्षिता स्वामी बघेल जी, महिला आरक्षण को लेकर के अभी पूरे देश भर में काफी चर्चाएं चली हुई थी। वहीं देखा जा रहा था कि विपक्ष ने भी आरोप लगाया था कि 2023 में ही आरक्षण जो है वो पास कर दिया गया था, लेकिन 2 साल बीतने के बावजूद भी उसे लागू नहीं किया गया। क्या समझते हैं? आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्य से लेकर केंद्र तक है, ठीक है। एक समय जब हमारी कांग्रेस की सरकार थी, उस समय भी प्रयास हुआ था। उस समय विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी थी। उस समय जब महिला बिल आरक्षण आया था तो यही भारतीय जनता पार्टी उस समय रोकने का काम, और 2023 में फिर से वो बिल आया और उस समय हमारी पूरी कांग्रेस के जो विपक्ष में आज हैं वो लोग सहमति दिए, तब कहीं जाके 2023 सितंबर 2023 को महिला आरक्षण बिल नारी शक्ति वंदन के नाम से ये पास हो गया। और पास होने के बाद आज आपने 2.5 साल बीत गया, 2023 से लेके अभी तक के, इसको लागू कर देना चाहिए था। जब असम का चुनाव और एक साइड में साउथ में चुनाव, उस समय अचानक से ऐसा क्या सपना आ गया मोदी जी को कि वो विशेष सत्र बुला ले। और विशेष सत्र किस लिए बुलाए थे? वो इसलिए बुलाए थे कि ये चुनाव को प्रभावित कर सके। वो महिला आरक्षण बिल के आड़ में परिसीमन लाना चाह रहे थे। परिसीमन आपको करना था, 2023 में पास हुआ, उस समय कर सकते थे और अभी भी कर सकते। आपने जनगणना क्यों नहीं कराया? जनगणना करवा देते और परिसीमन कर लेते। लेकिन उनका कहना है 2011 की जनगणना के अनुसार हम परिसीमन करेंगे। तो 2011 को बीते भैया 17 साल बीत गए, 15 साल बीत गए। 15 साल में आपने क्यों नहीं करवाया आरक्षण के लिए आपने जनगणना क्यों नहीं कराया? और उसके बाद 2023 में भी आपने जब पास हुआ बिल, जब राज्यसभा लोकसभा में पास होने के बाद हमारी महामहिम राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिया था, जो कि पूर्णतः हमारे संविधान के अनुसार वो लागू हो जाना चाहिए था और 2011 के अनुसार आप कर देते। लेकिन आज ऐसे आन क्या पड़ी कि आप 2026 में आप बोल रहे हैं कि परिसीमन कराएंगे, परिसीमन होना चाहिए, वो भी 2011 के अनुसार। आप फिर से जनगणना कराइए और आज की स्थिति क्या, 2026 की स्थिति में जनसंख्या कितनी है, उस अनुसार से आप महिला आरक्षण को अभी लागू कर दीजिए। हम पूरे कांग्रेसी आज भी तैयार हैं, हम खुद चाहते हैं। और ऐसे भी हमारी सरकार जो है जब थी तब से और हमेशा हमारी पार्टी जो है महिला आरक्षण का सपोर्ट ही किया। उनको वो चाहते हैं महिला आरक्षण बिल आए, लागू हो। आज सबसे ज्यादा विधायक अगर किसी की है, किसी पार्टी के, तो कांग्रेस पार्टी के 11 विधायक महिला हैं। वहीं आपसे आखिरी सवाल करूंगा, क्या आपके इस चुनाव पर जो मुद्दे हैं वो महंगाई और बेरोजगारी को लेकर के भी शामिल हो सकते हैं? बिल्कुल होंगे। जैसे गैस सिलेंडर का है, अभी पूरा जनता परेशान है गैस सिलेंडर को लेकर। महंगाई भी है, डीजल पेट्रोल है, उसका भी रेट बढ़ गया है। और एक किसान का भी है, हमारा मुद्दा है किसान को खाद की जो समस्या है। 1 एकड़ में 1 बोरी खाद देना ये लोग चालू किए हैं, तो एक एकड़ में 1 बोरी खाद में क्या होगा बताइए? सीधा सीधा किसान की कमर तोड़ने का काम कर रहे हैं। उसको उपजाऊ भी सही नहीं होगा तो सोसाइटी में लाएंगे क्या, बेचेंगे क्या और क्या रहेगा? तो बहुत सारी समस्याएं डीजल की है। अभी बोल रहे हैं सोना मत लो, बोलते हैं अपने विदेश मत जाओ। विदेश तो दूर है भाई हमारे लिए, हम अपने मायके भी नहीं जा सकेंगे इस स्थिति में। तो हमारे पास बहुत सारी ऐसे मुद्दे हैं जो हम अपने रखेंगे। महंगाई के जो मुद्दे हैं बिल्कुल रखेंगे। हमारे क्षेत्र में 1.5 साल से लगभग चुनाव नहीं हुआ। पहले पंचायत था, नगर पंचायत बने, 1.5 साल से चुनाव नहीं हुआ। तो जो विकास की जो लहर चल रही थी वो एकदम बिल्कुल रुक सी गई है। ना आज के पानी की समस्या पूरी हो पा रही है, ना किसी चीज़ की बिजली की, ना सड़क निर्माण की, ना नाली, इवन छोटी से छोटी मुद्दा नाली निर्माण का भी काम नहीं हो पा रहा है, अटका हुआ है। तो इसलिए हमारी पार्टी उस चीज़ को जोर शोर से उठा के इस चुनाव में उतरेगी मैदान में, और हम लोग विश्वास है पूरे चुनाव को अच्छे से बहुमत से जीतेंगे। अध्यक्ष के साथ हमारे 15 पार्षद भी जीतेंगे सबके सब। जनता के बीच में आप जा रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं, तो किस तरीके का एक हमला वहाँ पर हमारे पक्ष में बात हो रहा है वहाँ पे, और हम निश्चित रूप से ही जीतेंगे। कितना बड़ा चुनौती समझते हैं विपक्ष? विपक्ष हमारे लिए चुनौती नहीं है, हम करके दिखा चुके हैं एक बार, और इस बार भी साबित कर देंगे हम अपने आप को कि हमारे लिए विपक्ष यहाँ घुमका क्षेत्र में तो चुनौती नहीं है हमारे लिए।
फिलहाल घुमका नगर पंचायत चुनाव में नामांकन के साथ ही चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। अब देखना होगा कि जनता किस प्रत्याशी पर भरोसा जताती है। आने वाले दिनों में चुनाव प्रचार और भी तेज होने की उम्मीद है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।